जंगल के बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा था जहां सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंचती थी। लोग उसे नागवन कहते थे क्योंकि रात होते ही वहां सरसराहट, परछाइयों की हलचल और जमीन के नीचे किसी भारी चीज के रेंगने जैसी आवाजें सुनी जाती थीं। गांव वाले मानते थे कि वहां एक इच्छाधारी नाग रहता है जो सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि मनुष्यों की आत्माएं पीकर अपनी उम्र बढ़ाता था। इसी जंगल में एक रात आरव अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आया। उसका भाई 3 दिन पहले गायब हुआ था और उसकी आखिरी लोकेशन इसी नागवन के पास मिली थी। जंगल में कदम रखते ही उसे हवा में एक अजीब सड़ांध महसूस हुई, जैसे किसी पुरानी लाश से बदबू उठती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे काए से ढके पत्थरों पर अजीब इंसानी जैसे पंजों के निशान मिले, पर उन पर सांप की चमड़ी चिपकी हुई थी। उसकी रीढ़ कांप गई। इसी बेचैनी के बीच उसे पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी खड़ा था, लंबा, दुबला, फीकी आंखों वाला। वह इंसान जैसा था पर उसके पैरों की जगह सांप जैसी चमड़ी थी। वह अजीब मुस्कान के साथ बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मेरा भाई वो यहीं कहीं खो गया है। अजनबी की मुस्कान डरावनी हो गई। मैंने उसे देखा है, वो अभी भी यहीं है, मेरे अंदर। इतना कहते ही उसके शरीर से हड्डियां टूटने और मांस चटकने की आवाजें आने लगी। उसकी त्वचा फटी और भीतर से एक विशाल काले चकत्तों वाला नाग निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी हर फुफकार में कई इंसानों की दबाई हुई चीखें सुनाई दे रही थी। नाग धीरे धीरे आरव के पास आया और उसके चारों ओर लिपटने लगा। उसकी दोहरी जीभ आरव के गाल को छूकर जैसे उसका स्वाद ले रही थी। तभी दूर से एक स्त्री का तेज गूंजता स्वर आया, वापस जा, ये तेरा जंगल नहीं। नाग गुस्से से तड़प उठा। पेड़ों के बीच से एक औरत निकली, पीली चमड़ी, सुनहरी आंखें और बालों में छिपे छोटे छोटे सांप। वह एक इच्छाधारी नागिन थी जो सदियों से इस दानवीय नाग को रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, पेड़ टूटने लगे, जमीन फटने लगी और हर वार के साथ जंगल और भी अंधेरा होता गया। नागिन चीखी, आरव भागो, ये रात आखिरी है, इसके बाद ये जंगल किसी को नहीं छोड़ेगा। आरव भागना चाहता था लेकिन नागवन का जंगल उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। हर रास्ता घूमकर उसे फिर उसी जगह ले आता जहां नाग और नागिन मौत की तरह एक दूसरे से भिड़े थे। फिर एक भयानक फुफकार गूंजी, इतनी तेज कि आसमान तक कांप उठा। अचानक सब शांत हो गया। बस अंधेरे में एक आवाज बची, किसी के भारी शरीर के रेंगने की, धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ती हुई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नागवन में एक नया पत्थर उभर आया था। उस पर इंसानी पंजों और सांप की चमड़ी जैसे दोनों तरह के निशान थे। उसके नीचे आरव का फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चली। एक लंबी फुफकार और फिर इंसान जैसी दबी हुई चीख जो धीरे धीरे नाग की आवाज में बदल गई। लोग कहते हैं कि आज भी रात में नागवन से 2 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, एक इच्छाधारी नाग की और एक इंसान की, जो अब हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बन चुका।